हेलो एवरीवन। वन पंच मैन चैप्टर 210 रिलीज हो चुका है। लास्ट चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि एम्प्टी वर्ड अपने डायमेंशन स्लैश 2 बार यूज़ करता है और दोनों बार ही साइतामा ने उनको अपनी उंगलियों से रोक दिया था। साइतामा ने एम्प्टी वर्ड को नेक डिफ कर दिया। उसने उसको नेग्लिजिबल डिफ़िकल्टी से हरा दिया। उसने उसको हाइपर स्पेस से खींच के अर्थ पर ला दिया था और उसके बाद ब्लास्ट एम्प्टी वर्ड से फ्यूज़ करने का ट्राई करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फ्यूज़ करते वक्त ब्लास्ट और एम्प्टी वर्ड का मेमोरीज एक्सचेंज हो जाता है। ब्लास्ट देखता है कि एम्प्टी वर्ड ने किसका हाथ पकड़ा था जब उसने क्यूब को टच किया था। उस टाइम गॉड ने ब्लास्ट की वाइफ का रूप लिया था और इसके बाद चैप्टर एंड हो गया था। चैप्टर 210 का शुरुआत ब्लास्ट और एम्प्टी वर्ड के बैक स्टोरी से होता है। 18 साल पहले ब्लास्ट एम्प्टी वर्ड से पहली बार मिलता है। उस वक्त एम्प्टी वर्ड एक गॉड के अवतार से फाइट कर रहा था। वो गॉड अवतार एक नॉर्मल गॉड अवतार नहीं था। उसके हाथ में एग्जैक्टली एम्प्टी वर्ड की तरह क्यूब था। ये गॉड अवतार हाई लेवल वाला गॉड अवतार था। वो होमलेस एम्परर और साइकोरोची से डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर था। वो गॉड अवतार वॉइड को अपना मास्टर बोल रहा था। वो वॉइड को थैंक्स बोल रहा था उसके गाइडेंस के लिए। वॉइड और वो अवतार फाइट कर रहे थे इक्वली। ये गॉड अवतार अराउंड बोरस जितना स्ट्रांग हो सकता है। वॉइड ने अनइंटेंशनली गॉड के प्लान पे कंट्रीब्यूट किया था। वो बोलता है कि वॉइड ने अनइंटेंशनली गॉड के प्लान पे कंट्रीब्यूट किया था। वॉइड और वो अवतार फाइट कर रहे होते हैं। इतने में ब्लास्ट पीछे से आके उस अवतार पे डायमेंशन कैनन यूज़ करता है और उसके बाद एम्प्टी वर्ड उसका सर काट देता है। ब्लास्ट इस अवतार और इस क्यूब को लंबे टाइम से ट्रैक कर रहा था। वॉइड ब्लास्ट के एबिलिटीज़ को देख के सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है कि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ब्लास्ट बोलता है कि वो एक हीरो है और वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। 18 ईयर्स पहले हीरो एसोसिएशन नहीं था। उस वक्त ब्लास्ट इंडिपेंडेंटली काम करता था और वो एक प्रो हीरो नहीं था, क्योंकि हीरो एसोसिएशन सिर्फ 3 साल पहले ही बना था। वॉइड को ब्लास्ट सस्पिशियस लगता है और वो उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं करता। ब्लास्ट एम्प्टी वर्ड से पूछता है कि ये अवतार उसको मास्टर क्यों बोल रहा था। फिर हमें पता चलता है कि इस अवतार का नाम डर्टी स्टेन है। ये अवतार ब्लास्ट का डिसाइपल है जो कि सडनली मॉन्स्टर बन गया था। वॉइड ब्लास्ट से गॉड के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि वो गॉड से रिवेंज लेगा। ब्लास्ट वॉइड को अपना फुल स्टोरी बता देता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं क्यूब को सर्च करने के लिए। वॉइड अभी तक ब्लास्ट पे पूरा ट्रस्ट नहीं करता। वॉइड अपने सिस्टर को बोलता है कि वो ब्लास्ट पे नज़र रखे। वॉइड के छोटी बहन का नाम है सेलेनियन लूना। सेलेनियन लूना, एम्प्टी वॉइड, फ्लैशी फ्लैश, स्पीडो साउंड सोनिक, डर्टी स्टेन, इन निंजास के नाम 2 वर्ड से बने होते हैं जो कि सेम मीनिंग रखते हैं। वॉइड लूना को मिशन देता है कि वो ब्लास्ट के करीब जाए और उस पर इन्वेस्टिगेट करे। वॉइड बोलता है कि ब्लास्ट सिच और एक जीनियस साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करता है। वॉइड लूना को उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनके टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या ये टेक्नोलॉजी उसके विलेज के लिए काम आ सकते हैं या फिर नहीं। और वो उसको बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अननेसेसरी चीज़ों को फर्स्ट एलिमिनेट करने के लिए। कुछ टाइम बाद लूना मिशन को फॉलो करते हुए ब्लास्ट से शादी कर लेती है और कुछ टाइम बाद ब्लू पैदा हो जाता है। वॉइड सोचता है कि क्या ब्लास्ट को अभी तक पता चल चुका है या नहीं। वॉइड ब्लास्ट को देख कर उसका माइंड नहीं पढ़ पाता है। कुछ समय बाद लूना मर जाती है। एक पावरफुल गॉड अवतार ने लूना को टारगेट करके उसको मार दिया था। वॉइड को लूना के मर जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो लूना को ब्लेम करता है कि वो कमज़ोर है इसलिए वो मर गई। लूना ने माया के आइडेंटिटी से ब्लास्ट से शादी किया था। जब माया मरी तब उसका मिशन था कि वो ब्लास्ट के सीक्रेट साइंटिस्ट के बारे में पता लगाए। वॉइड को शक होता है कि ब्लास्ट को पता लग गया था कि लूना एक स्पाई है, इसलिए ब्लास्ट ने लूना को मरने दिया। वॉइड अभी तक कंफर्म्ड नहीं था कि ब्लास्ट को सब कुछ पता चल चुका है कि नहीं। वो सोचता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। कुछ टाइम बाद क्यूब को ढूंढने के लिए ब्लास्ट और वॉइड एक मंदिर में जाते हैं। ये मंदिर बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड लग रहा है। वॉइड और ब्लास्ट मंदिर के सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। फिर ब्लास्ट पूछता है कि वॉइड, आर यू ऑल राइट, सब कुछ सही तो है ना। और उसके बाद हमें एक 1 आइड बुद्धा लुकिंग स्टैचू दिखाया जाता है। फिर यह स्टैचू टूटने लगता है। वो टूट के ब्लास्ट और वॉइड के ऊपर गिर जाता है। उस स्टैचू के अंदर एक गॉड क्यूब होता है। ब्लास्ट अपने ब्लैक होल पोर्टल से उधर से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। एम्प्टी वर्ड अनइंटेंशनली गॉड क्यूब के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और उसके बाद एम्प्टी वर्ड एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। वो अपने निंजा विलेज के ऊपर होता है। निंजा विलेज एक्चुअली में इतना छोटा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक इल्यूजन है इसलिए छोटा लग रहा है। एम्प्टी वर्ड वहाँ पर डर्टी स्टेन और सेलेनियन लूना से मिलता है।
ये दोनों ही मर गए थे। वर्ड उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों जिंदा कैसे हो। लूना एम्प्टी वर्ड से बोलती है कि भैया मुझे एक नया मिशन मिल चुका है और ये मिशन निंजा होने से ज़्यादा नोबल है। और इसके बाद फ्लैशबैक वही एंड हो जाता है और उसके बाद हमें साइतामा दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बॉक्स को काटने के लिए उसको एक कटर चाहिए था, लेकिन ये स्वॉर्ड कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और उसके पास जगह नहीं है इन स्वॉर्ड्स को रखने के लिए। और इसके बाद चैप्टर वही एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर की बात करें तो लूना और ब्लास्ट का रिलेशनशिप अभी तक क्लियर नहीं है। मे बी लूना सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रही थी और मे बी नॉट, और शायद उनका रिलेशनशिप ट्रू था बिकॉज ऑफ ब्लू। और लास्ट चैप्टर में मुझे लगा था कि लूना एम्प्टी वर्ड की दीदी होगी, लेकिन ये उसकी छोटी बहन निकली। इस वाले लूना के डिज़ाइन को देख के बिगर सिस्टर वाला फीलिंग आता है और इस वाले को देख के यंगर सिस्टर का फीलिंग आता है। लूना का डिज़ाइन कंसिस्टेंट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ब्लास्ट को कभी पता चला था कि माया माया नहीं लूना है। ब्लास्ट मुझे एक सिंपल प्लस ओवरपावर प्रोटैगनिस्ट जैसा लगता है। और लास्टली डर्टी स्टेन प्रोबेबली बोरोस लेवल है। डर्टी स्टेन एम्प्टी वर्ड से 2-2 होकर फाइट कर रहा था। डर्टी स्टेन शायद से बोरोस से वीकर होगा, लेकिन वो इस वाले मॉन्स्टर गारो से स्ट्रॉन्गर ज़रूर है, क्योंकि एम्प्टी वर्ड ब्लास्ट के इक्वल था और एम्प्टी वर्ड डर्टी स्टेन को इजीली हरा नहीं पाता है। ब्लास्ट इनिशियल कॉस्मिक गारो के आसपास है, जो कि उसको बोरोस से स्ट्रॉन्गर बनाता है। वर्ड ब्लास्ट का इक्वल था, मतलब कि डर्टी स्टेन भी बोरोस जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन शायद से वो बोरोस से वीकर होगा। ओके गाइस, आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।